बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ रब-ए-ज़ुल-जलाल के नाम से जो सूरज को मशरक़ से तुलू और मग़रिब पर ग़ुरूब करते हैं। मेरा नाम अजमल ख़ान है और आज मैं बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिफ़ाइन करने जा रहा हूँ। वो है FIR क्लास A, क्लास B और क्लास C। FIR क्लास A, क्लास B और क्लास C के बारे में आज मैं आपको बड़ी वजाहत के साथ मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। और इससे पहले जो है मैं ऑलरेडी आप लोगों को FIR के बारे में, इसके अलावा जो है चालान के बारे में और चार्जशीट के बारे में और रिमांड के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो अभी मैं इसके अलावा जो है FIR के मुख्तलिफ क्लासेस के बारे में, क्लास A, क्लास B और क्लास C के बारे में अपनी इस लेक्चर में आपको डिटेल से जो है वो एक्सप्लेन करूँगा। आप सब दोस्तों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। इससे हमें हौसला अफजाई मिलती है। तो जब भी किसी शख्स के ख़िलाफ़ या जब भी FIR काटी जाती है तो उसके फ़ौरन बाद जो है वो इन्वेस्टिगेशन का एक प्रोसेस शुरू हो जाता है। और जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाता है तो 173 CRPC के तहत जो है वो चालान या चार्जशीट जो है वो प्रोसिक्यूशन के ज़रिए से मुतल्लिक़ा मजिस्ट्रेट के कोर्ट में जमा किया जाता है। अभी जो भी चालान या चार्जशीट जमा किया जाता है मजिस्ट्रेट के कोर्ट में, तो ज़रूरी नहीं है कि IO ने चालान में या अवेलेबल एविडेंस की बुनियाद पर जो कुछ लिखा हो या जो कुछ सबमिट किया हो, मजिस्ट्रेट जो है ना उसी ही को प्रोसीड कर ले। बल्कि ये मजिस्ट्रेट का एक पावर है कि वो अपने जुडिशल माइंड को इस्तेमाल करे कि जो अवेलेबल एविडेंस है उसकी बुनियाद पर कौन सा सेक्शन बनता है। ये उन्हीं का राइट है कि वो अपने जुडिशल माइंड को इस्तेमाल करके इसी FIR को B क्लास में या C क्लास में कन्वर्ट करें। और ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 8 के ख़िलाफ़ वर्जी नहीं है, बल्कि ये उनका एक एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है कि वो इसी कोई भी ऑर्डर जो है इस सिलसिले में वो जो है वो पेश कर सकता है, कोई भी ऑर्डर जो है वो जारी कर सकता है। अब ये है कि कोई मजिस्ट्रेट अगर किसी B क्लास को C क्लास में भी कन्वर्ट कर सकता है और C क्लास को B क्लास में भी कन्वर्ट कर सकता है अपने जुडिशल माइंड को इस्तेमाल करके। ज़रूरी नहीं है कि IO ने जो केस C क्लास में उन्होंने सबमिट किया हो और वो उसी C क्लास में उनको जो है ऑर्डर जारी करे, बल्कि वो C क्लास में को B क्लास में भी कन्वर्ट कर सकता है और अपने जुडिशल माइंड को इस्तेमाल करके कोई भी ऑर्डर जो है जारी कर सकता है। जब भी एक मजिस्ट्रेट जो है एक जुडिशल ऑर्डर जो है जारी करता है और उस ऑर्डर के ख़िलाफ़ जो मुतल्लिका शख्स है वो इस ऑर्डर को अपने मर्ज़ी के मुताबिक या अपने राइट्स के ख़िलाफ़ तस्वुर करता है कि ये मेरे राइट को जो है वो वायलेट किया गया है, तो उनके पास दो ऑप्शन हैं। एक ये है कि इस मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के ख़िलाफ़ वो क्रिमिनल रिवीजन में भी आप जा सकते हो, जो कि 439 CRPC के तहत आप किसी भी सेशन कोर्ट में जो है जा सकते हो, क्रिमिनल रिवीजन कर सकते हो, या 561 CRPC के तहत आप हाई कोर्ट में भी पिटीशन जो है वो दाखिल कर सकते हो। आपके लिए ये दोनों डायरेक्शन जो है वो आपके लिए मौजूद है। आप सेशन कोर्ट में भी जा सकते हो और आप हाई कोर्ट में भी जा सकते हो। इसके अलावा अब हम आते हैं अपनी जो बेसिक टॉपिक है उसकी तरफ कि क्लास A, क्लास B और क्लास C क्या होता है। FIR क्लास A, क्लास B और क्लास C। क्लास A जो है वो FIR होता है जिसमें मुल्ज़िमान अनट्रेस्ड होते हैं, मतलब में नामालूम मुल्ज़िमान होते हैं। FIR जो है वो ट्रू FIR होता है, लेकिन उसमें मुल्ज़िमान जो है वो नामालूम होते हैं। तो जब भी मजिस्ट्रेट को कोर्ट में इस तरह चालान जो है सबमिट किया जाता है तो मजिस्ट्रेट जो है ना उसी को जो है या उसी मतलब जो भी क्लास में, फॉर एग्जाम्पल एक क्लास में उन्होंने एक रिपोर्ट जमा करवाई, FIR जमा करवाया उन्होंने
ए क्लास में एक FIR हो गई और उन्होंने वही रिपोर्ट जो है मजिस्ट्रेट के ऑफिस में जमा करवाई। अभी मजिस्ट्रेट जो है उसी ए क्लास को जो है, जो कि अनट्रेस मुलजमान के बारे में है, उसको डिस्पोज अप कर देते हैं और उसी वक्त तक जब तक जो है मुलजमान को अरेस्ट नहीं किया जाए, मतलब आर्जी तौर पर उसको डिस्पोज अप किया जाता है ए क्लास में। अभी हम आते हैं बी क्लास की तरफ। बी क्लास में ये होता है कि जब भी कोई शख्स एक झूठी FIR जो है वो किसी के खिलाफ जो है वो दाखिल करता है या किसी के खिलाफ एक झूठी FIR कटवाता है, तो उसी FIR के बेस पर अगर वो बी क्लास में कन्वर्ट होता है तो मजिस्ट्रेट जो है वो डायरेक्शन दे देता है IO को कि आप उस कंप्लेंट के खिलाफ जिसने बी क्लास में, जिसने एक झूठी FIR जो है वो किसी शख्स के खिलाफ जो है वो कटवाई है, तो मजिस्ट्रेट SHO को या IO को डायरेक्शन दे देता है कि आप कंप्लेंट के खिलाफ जो है 182 के तहत PPC के तहत कार्रवाई करें। तो उसी शख्स के खिलाफ जो कंप्लेन है उसके खिलाफ 182 PPC के तहत कार्रवाई होती है जो कंप्लेन है उसके खिलाफ। अभी हम आते हैं क्लास C की तरफ। क्लास C में ये होता है कि जब नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में नाकाबिल दस्तअंदाजी जुर्म में जब FIR काटी गई हो तो मजिस्ट्रेट जो है इसी FIR को डिस्पोज अप कर लेता है। और अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में एविडेंस अवेलेबल हो तो मजिस्ट्रेट जो है वो SHO को डायरेक्शन भी दे सकता है कि आप जो है 155 CRPC के थे जो है एक अलहदा रिपोर्ट जो है वो जमा करे ताकि कॉग्निजेंस ले सके या मजीद प्रोसीडिंग जो है ना वो कर सके। इसके अलावा जो है पुलिस रूल जो है 24.7 के तहत जो है इसी FIR को कैंसिल भी किया जा सकता है। अभी ये मैंने आपको क्लास A, क्लास B और क्लास C के सिलसिले में आपको डिफाइन कर दिया कि क्लास A वो होता है जिनमें अनट्रेस मुलजमान होते हैं जो कि नामालूम मुलजमान होते हैं, B क्लास जो में वो होता है जो कि झूठी FIR दर्ज की जाती है, और C क्लास होता है जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में FIR दर्ज की जाती है। तो तीनों को मैंने आपके सामने डिफाइन कर दिया। अभी ये है कि अगर आप मज़ीद उसको देखना चाहते हैं, CRPC में इस तरह कोई उनकी डिफिनीशन वगैरह मौजूद नहीं है, लेकिन अगर आप उनकी मज़ीद जो है उनकी डिफिनीशन देखना चाहते हो तो मेरे पास जो है एक जजमेंट है, ये मेरे पास एक जजमेंट है फील्ड डी 2013 सिंध पेज 423। इसी में जो है A क्लास, B क्लास और C क्लास जो है तीनों को भी डिफाइन कर दिया गया है। आप इनको भी देख सकते हो, उसमें पूरे केस वगैरह का रेफरेंस भी दिया गया है कि वो केस जो है कौन से क्लास में जो है ना वो दर्ज हुआ था और फिर चेंज कौन से क्लास में हुआ। तो ये दोबारा मैं आपको रिपीट करवा दूँ, फील्ड डी 2013 सिंध पेज 423। इसी में कंप्लीट इनकी A क्लास, B क्लास और C क्लास की डिटेल मौजूद है। इसके अलावा जो है मेरे पास एक और जजमेंट है, वो है 2016 MLD पेज 1067 सिंध। इसमें भी जो है A क्लास और B क्लास और C क्लास के बारे में डिटेल मौजूद है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज जो मैंने आपको A क्लास, B क्लास और C क्लास FIR के बारे में मैंने आपको डिफाइन कर दिया। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरे इस लेक्चर से सेटिस्फाइड हुए होंगे। थैंक यू सो मच।